साइंस सरल भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से ये यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा ताकि आप लोगों की पढ़ाई हो सके। मैं कॉपी पे बताते चलूँगा, पर हेडिंग समझाऊँगा और परिभाषा जो होगी हेडिंग का मैं बोल दूँगा। आप लोग वीडियो बीच बीच में रोक कर लिखते जाइएगा। जो चीज़ समझ में ना आए रोक कर या बैक करके फिर देख लीजिएगा। उससे भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं समझा दूँगा। ओके। तो वर्ग 10वीं के भौतिकी से पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, मैं आज कुछ उसका हेडिंग क्लियर कर दूंगा, कुछ उसका टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो आप इसको देखें। जैसे पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इससे प्रकाश की किरणें प्राप्त होती है। ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि प्रकाश के सामने, प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया दूसरे तरफ बन जाती है। परंतु विवर्तन एक घटना आती है, विवर्तन, जिसके कारण प्रकाश को तरंग रूप में माना जाने लगा। कि विवर्तन एक ऐसी घटना है कि जब किसी बहुत छोटे अपारदर्शी वस्तु, जैसे ब्लेड का एग्जाम्पल है, ब्लेड को अगर प्रकाश के पथ में हम रखते हैं तो इसकी छाया नहीं बन पाती है। यानी कि इसके दूसरे तरफ जो छाया बननी थी इस अपारदर्शी वस्तु की, तो वो छाया नहीं बन पाती है, जिसको हम विवर्तन घटना कहते हैं। इस कारण प्रकाश को तरंग रूप में माना जाने लगा। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाश को द्रव्य रूप में माने जाने लगा कि प्रकाश जो है वह द्रव्यमान कणों से, द्रव्ययुक्त कणों से मिलकर बनी हुई है। ये दोनों बातें बाद में चलकर असंतुष्ट सा दिखने लगा और इसी अटकल में कई वर्ष लग गए। बाद में चलकर आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया, जिस पर प्रकाश का तरंग रूप और कण रूप जो है, द्रव्य रूप, वो दोनों में सामंजस्य किया। तो ये हो गई प्रकाश की बात। उसके बाद से प्रकाश में आता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत जो है वो क्या है? तो इसको बोलते हैं लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स जो है, जहाँ से कोई वस्तु प्राप्त होती है वह उसका क्या स्रोत कहलाता है। जैसे प्रकाश जहाँ जहाँ से हमें मिलते हैं, जैसे लैंप हो गया, विद्युत बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती आदि, ऐसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, सब टार्च, जितने भी हैं जिससे प्रकाश मिलता है हमें, चंद्रमा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सभी प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं।
उसके बाद से अगला हेडिंग आता है हमारा प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, और इसी में एक आता है एवं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, ये दो जो हैं प्रदीप्त वस्तु एवं अप्रदीप्त वस्तु, ये दोनों जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते, जो स्वयं चमकते हैं, वो प्रदीप्त हो गए। और जो स्वयं नहीं प्रकाश उत्पन्न करते, जो स्वयं नहीं चमकते, वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। ठीक है, जो स्वयं चमकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाते। जैसे जैसे अब इसका जैसे हो जाएगा सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, इसी में आ जाएगा मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक है, दिया भी आ जाएगा मेरा, दिया आदि बहुत इसमें आ जाएंगे। दिया आ जाएगा, विद्युत बल्ब आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, नॉन लुमिनियस जोन, ये कौन कहलाते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे ये चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चंद्रमा सूर्य की किरणों को जब लेता है, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वो चमकता है, यानी उसके खुद के पास प्रकाश नहीं है। तो नॉन लुमिनियस जोन में हो जाएगा हमारा जैसे में, जैसे इसका हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, ईंट, पत्थर, दीवार, ओके, ऐसे पहाड़, बालू, कण, जितने भी हैं ये सब क्या हो जाएंगे? नॉन लुमिनियस हो जाएंगे। उसके बाद अगला हेडिंग हमारा आता है प्रकीर्णन आता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। वैसे में ये प्रकाश का प्रकीर्णन आपको मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद नेत्र वाला, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी तमाम घटनाएं, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखता है, ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं हमें प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित मिलेंगी, उसमें भी हैं। फिलहाल देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। तो ये एक ऐसी घटना है कि प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णित होता है, प्रकाश फैलता है इसमें। जैसे किसी वस्तु पे, किसी कण पे, छोटे वस्तु, छोटा कण, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण या बहुत बड़ा कण, ये किसी कण पे भी जब प्रकाश किरण को, किसी भी स्रोत का प्रकाश जब पड़ती है, तो इससे ये क्या करता है, कोई भी वस्तु, कोई कण थोड़ा सा अंशतः अल्प मात्रा में बहुत छोटा भाग क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है, उसे अपने आप में रख लेता, जिससे वो वस्तु दिखाई देता है या चमकता है। तो और जितने शेष प्रकाश होते हैं फिर चारों तरफ इनको फैला देता है। ठीक है, तो इसकी तमाम घटनाएं हैं। आप पहले इसको देख लें, प्रकाश प्रकीर्णन की परिभाषा। कोई वस्तु प्रकाश किरण को अंशतः अवशोषित कर उसे चारों तरफ फैला देती है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, इससे संबंधित कई घटनाएं आ जाएंगी, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता, इसी कारण आकाश का रंग नीला। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। कमरे में, हमारे घर के कमरे में सीधे प्रकाश सूर्य का न पड़ने के कारण भी दिन में
उजाला रहना, ये स्कैटरिंग का ही सब घटना है। उसके बाद से अगला हेडिंग हमारा आता है किरण, प्रकाश किरण। ये अगला हेडिंग हमारा आता है प्रकाश किरण। किरण तो ये रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ये जो प्रकाश किरण है, तो जो प्रकाश चलती है उसी के पथ को किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश, ये सूर्य हो गए हमारे, तो सूर्य जब चमकते हैं, सूर्य जब हमें दिखाई देते हैं, तो वो उनसे जो भी प्रकाश, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, काउंटेबल नहीं होता, ये सारी किरणें एक साथ निकलती हैं और ये सभी किरणें पूरा प्रकाशमय कर देती हैं। ओके, तो इन जो ये प्रकाश निकलती है, इसके चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये सभी किरणें हैं, असंख्य किरण निकलती हैं जब सूर्य चमकते हैं। तो प्रकाश किरण का परिभाषा हो जाएगा कि सूर्य प्रकाश के चलने, या सूर्य नहीं कहेंगे यहाँ पे, आप प्रकाश ले लो, प्रकाश किरणों के चलने के पथ को क्या कहेंगे हम? किरण कहते हैं। अब किरण का आप सिंबल दे सकते हैं, ये हमारा किरण का सिंबल हो गया। ओके, उसके बाद से आता है हमारा अगला हेडिंग किरण पुंज। किरण पुंज, ये हो गया हमारा बीम। ये बीम, किरण पुंज क्या है? पुंज मतलब समूह होता है, समूह, यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लो कि आप, ये हमारा एक साथ कई किरणें जब गमन करती हैं तो ये किरण पुंज हो गया। इसी तरह से जब सूर्य से किरणें निकलती हैं तो एक साथ असंख्य किरणें निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं, ये भी क्या हुआ? किरण पुंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ जैसे यहाँ किरणें निकल, यहाँ पे जैसे किरणें क्या हो रही हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आकर एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। ठीक है, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ओके, क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और ये पहला हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है नंबर, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। यहाँ किसी प्रकाश स्रोत से किरण निकलकर एक दूसरे के समानांतर होकर चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांतर किरण पुंज। उसके बाद से यहाँ पुंज। ठीक है, उसके बाद से आता है अगला नंबर तीसरा, इसको बोलते हैं, यहाँ किरणें, हमने उल्टा कर दिया, ये अभिसारी नहीं होगा चूंकि फैल रही है यहाँ पे किरण, तो ये हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा? अपसारी। ठीक है, और ये यहाँ किरणें आके मिल रही हैं, तो जब किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे से आके मिलती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। आप याद रखेंगे, जब किरणें, अभी मैं बारी बारी से बता देता हूँ फिर से। यहाँ पे हमारा किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज टोटल कितने हो गए? 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें निकलकर चारों तरफ फैलती हैं तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज।
ठीक है। दूसरा हमारा है जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर होकर चलती हैं तो उसे बोलते हैं समांतर किरण पुंज। और तीसरा हमारा हो गया जब प्रकाश किरणें एक दूसरे किसी प्रकाश स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलती है या कहीं से परावर्तित होकर या किसी भी तरह से एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। यहाँ आप देखोगे जो बिंदु स्रोत है, यहाँ फिर से मैं बना दे रहा हूँ एक और, यहाँ बिंदु स्रोत है, यहाँ पे प्रकाश किरण क्या हो रही है, जैसे ये प्रकाश किरण है तो यहाँ पे आके मिल रही है। ओके, एक बिंदु पे क्या हो रही है, प्रकाश किरणें मिल रही हैं। ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला हेडिंग है अब वस्तुओं संबंधित पारदर्शी, वस्तुएं पारदर्शी, पारभासी और अल्पारदर्शी। ठीक है। अल्पारदर्शी और पारभासी एक ही है, अपारदर्शी। ठीक है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं, तो इसको लेकर ये 3 टोटल होते हैं। पहला होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, दूसरा होता है इसको बोलते पारभासी। पारभासी को आप अल्प पारदर्शी भी कह सकते हो, अल्प पारदर्शी। थोड़ा सा दूरी हो जा रहा है ज़्यादा, इसको हम बोल देंगे अल्प पारदर्शी। ठीक है, अल्प पारदर्शी। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल देने में आसानी होगा, तीसरा थोड़ा सा दूरी दे के लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा हमारा, पहले ही हम लिख दिए हैं अपारदर्शी, खैर कोई बात नहीं, पारदर्शी हो जाएगा। तो ये तीन होता है टोटल। ठीक है। पारदर्शी, एक होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ये अपारदर्शी जो होता है इसको बोलते हैं ओपाक्यू, और पारभासी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा 3 ठो। अभी तीनों का अलग अलग आप परिभाषा ले लो। जैसे अपारदर्शी जो होता है ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं जिससे प्रकाश आर पार बिल्कुल ना हो सके। ठीक है। जैसे दीवार हो गया, दीवार, कॉपी। ठीक है। आप बेंच ले सकते हो, ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिनसे प्रकाश आर पार ना हो सके वो क्या है, अपारदर्शी। जिनसे प्रकाश अल्प मात्रा में प्रकाश का अंशतः भाग आर पार होता है उसे बोलते हैं पारभासी या अल्प पारदर्शी। जैसे इसमें हो जाएगा हमारा, बहुत सारे इसमें आते हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पलों को याद रखना होगा आपको। जैसे धुआं हो गया, ठीक है, धुआं, कुहा, इसे लिख लो कुहासा, आप कुहासा। ठीक है। उसके बाद से आता है तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़। ठीक है। तेल लगा कागज़ के बाद मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। उसके बाद से आ जाएगा आँख की पलक हो जाएगी, रबर बैलून हो जाएगा रबड़ वाला। ठीक है। दूध हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर, हल्के बादल, रक्त, चर्म, ये सब अल्प पारदर्शी हो जाएंगे। वही पारदर्शी जो होता है आता है हमारा, इससे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, पूरी की पूरी प्रकाश आर पार हो जाती है। इसमें जैसे कांच हो जाएगा, कांच, हवा, पानी। ठीक है। ये ऐसे कुछ माध्यम हैं जिनसे प्रकाश किरणें या प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाती है। ठीक है। अब हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो ये मैं वीडियो को रोक रहा हूँ यहीं पे,
ये मेरा पहला वीडियो है, आप इतना ही देखें और पूरा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं। आप सभी मिलजुल के पढ़ो, जो भी हो त्रुटि हो, जो भी कमी हो, उसे आप या तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, उसे समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है या कोई और भी वीडियो में हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दो ताकि इसमें सुधार हो। एक छोटी सी प्रयास है, मैं प्रयास करूँगा कि रोज़ एक चैप्टर या आधा चैप्टर करके पूरा चैप्टर 10वीं का कर दूं और 11वीं 12वीं का 12वीं का और 10वीं का ही चलेगा, तो 10वीं का पूरा करा दूँ और 12वीं का। ओके, गुड बाय।